सौनक एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई। दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्य एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप सब प्रिया हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा है। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति के पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार के सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूर्य जी कहते हैं, शौनक सदगति सदगति प्राप्त चंचला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगते हो? चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति विधुन इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति है, मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय बताइए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक सूत जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति विधुन बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का भोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट रहता है। सूर्य जी कहते हैं, शौनक गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई हृदय से माँ गौरी उसने एक बार पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पापी पति का उद्धार कीजिए। कृपा करके मुझे उपाय बताइए। जैसे मेरे पति को शिव पुराण की पुण्य में उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति को भागी हो सकता है। अमृत के समान मतलब गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि वह मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पति चंचला की बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्हारों को बुलाकर कहा, तुम तुम्हारे भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तुम मेरे इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ और वहाँ पे एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नाम का विदुम नाम का ब्राह्मण मेरी चंचला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया था। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिया था। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। निर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता था, लोगों को सताता था, उनके कारण आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता, वह रोज वैश्य के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे प्राणियों के भोग स्थान यमपुर ले जाएंगे। वहाँ घोर नरक को सहकर वह समय विंध्य पर्वत में पिशाच बनकर रह रहा था और पापों का फल भोग रहा था। तुम उसके सामने पुण्यमयी पापों का नाश करने वाले शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसकी शरीर सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्ति होने पर उसका विदुम नाम साच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले जाना। सूर्य जी कहते हैं, शौनक माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज मोर प्रसन्नता पर अपने भाग्य की सराहना करते हैं। चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के विंध्य पर्वत गए। वहां पहुंचकर उसने उस पे काला आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका सिर विशाल था, उसकी ठुड्डी बड़ी थी। वो कभी हंसता, कभी रोता, कभी चलता था। महाबली तुम ने खिलौना पिशाच को पाप से बांध लिया। उसके पश्चात तुम ने शिवपुराण की कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्हारे शिवपुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोग बहुत से देव ऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच विदंगों को पास में बांधकर आश्रम पर बैठाया गया और तब तुम उनके सातों संहिताओं से शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता हो गए। परम पुण्य मैं शिव पुराण को सुनकर पिशाच से पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच से त्याग कर जैसे जैसे उसका रूप दिव्य हो गया, उसका शरीर का रोग का हो गया, शरीर पर श्वेत वस्त्र पुरुषों के भूषण आते विकृता के प्रभु स्वयं ही भगवान शिव का पुराण करने लगा। उसे इस जीवन में देखकर सब उसका मन पूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चैत्य वसु का कृतार्थ का यशोगान करते हुए अपने धाम को चले गए। तुम में 5 लाख साल